पूरा देश 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ऐसे में पूरे देश भर में योग दिवस को लेकर विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बीएसटीवी ने छत्तीसगढ़ योग शिक्षक महासंघ की केंद्रीय सदस्य नेहा नायक से खास चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। में 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के देख सकते हैं कई सारे आयोजन हो रहे हैं। ऐसे में बीएसटीवी भी खास पेशकश में हम जो है आपको दिखाने वाले किस तरीके से योग आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। तन मन और आत्मिक शांति के लिए योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और प्राचीन समय से भारत देश में योग की काफी ज्यादा महत्वता है। ऐसे में हमारे साथ जो है एक युवती जुड़ी हुई है, नेहा नायक जिनका नाम है, जो कि काफी समय से योग को लेकर के शिक्षा भी ले रही है और बेहतरीन योग भी करती हैं और लोगों को योग करने के लिए जागरूक भी करती हैं। उनसे सीधा संवाद करेंगे। सबसे पहले नेहा जी, मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हरिओम आप सभी को। मैं नेहा नायक छत्तीसगढ़ योग शिक्षक महासंघ की केंद्रीय सदस्य हूँ। नेहा जी, योग किस तरीके से लोगों के जीवन में बदलाव लाता है, कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए योगा? योग लोगों के स्वास्थ्य के लिए आज की जनरेशन पे देखा जाए तो योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग आध्यात्म जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह योग जो होता है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, मजबूत बनाता है। साथ ही योग ऐसा है कि यह हमारे अभी के जनरेशन पे लोग क्या करते हैं, जनरल तरीके से एलोपैथिक अन्य प्रकार की दवाइयां यूज करते हैं। तो यह जो योग है वो प्राकृतिक रूप से आदमी को स्वस्थ बनाता है। आजकल लोग जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब में काफी ज्यादा जो है नजर आते हैं। नए जनरेशन के लोग जो है काफी ज्यादा इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं। डॉक्टर्स भी उनको सजेस्ट करते हैं कि आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आप इंटरनली हील होंगे। तो योग अंतर्मन से कैसे लोगों को ठीक करता है? योग जो है अंतर्मन से हमारे पंच प्राण होते हैं हमारे अंदर में, पंच कोश होते हैं। उनको प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा, आसन के द्वारा, ध्यान है, इन सभी के माध्यम से हम अपने अंतर्मन को शुद्धि करते हैं, प्राण की शुद्धि करते हैं। पंच प्राण होते हैं हमारे अंदर में, पंच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अंततः आनंदमय कोश। ये कोशों को हम शुद्धि करते हैं प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम जो होता है वो हमारे शरीर में हमारे नाड़ियों की विशुद्धता होती है, उसे हटा करके शुद्धि करता है, जिसके माध्यम से अंततः रोग जो होता है हमारे शरीर के अंदर में वो नाश होता है। तो मतलब कोई ऐसा आसन जो काफी ज्यादा शुरू में डिफिकल्ट लगता हो लेकिन करने के बाद उसका असर जो है स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा पड़ता हो? जी, मैं बताना चाहूंगी पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो होता है वो हमारे कब्ज से, मोटापे, गुल्म रोग आदि रोगों को नाश करता है। जी, एक बार अगर आप करके बताएं। जी जरूर। इसके साथ में ही हमारा मत्स्येंद्र आसन है, गोमुख आसन है, ये सभी आसन भी सहायक होते हैं। मत्स्येंद्र आसन को जैसे ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं किसी भी प्रकार के, जैसे कि आपको मैं बता दूं शुगर के पेशेंट होते हैं तो शुगर के पेशेंट के लिए ट्विस्टिंग वाले आसन को माना जाता है। मोटापे के लिए भी, चर्बी के लिए ट्विस्टिंग वाले हैं, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, सभी आसनों को माना जाता है। और कौन से ऐसे आसन होते हैं जो कि मतलब लोगों को और ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं? जैसे कि देखा जाता है पीसीओडी, पीसीओएस, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें गर्ल्स को अभी जनरल प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए बटरफ्लाई है, जो ओपनिंग वाले आसन जो होते हैं वो जो होता है बहुत फायदेमंद होता है। ये किन किन चीजों में मतलब कारगर है? ये जो है वो पीसीओडी है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अभी का जनरेशन क्या हो गया, सीजर वाला हो गया, तो सी टाइप ऑफ प्रेगनेंसी के लिए ये ठीक है, ये फायदेमंद है। ओके, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। जी, उसके बाद मैं आपको बता दूं पीसीओडी से रिलेटेड ही कुछ आसन है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मलासना है, ये भी पीसीओडी के लिए लाभकारी है। मोटापा एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही है, जैसे कि घुटनों में दर्द हो रहा है, चलने फिरने में लोगों को काफी तकलीफ होता है, तो इसके लिए एक श्रेष्ठ आसन माना जाता है। जैसा कि हमारे जैसे पेट की चर्बी है, थाई की चर्बी है, वो सारी चीजें जल्दी रिलीज होता है। ये तो मोटापे के लिए होगा, क्योंकि मोटापा आज की डेट में काफी ज्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है और अगर ये योगा, ये जो आसन है वो हम करते हैं तो उससे ज्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। हृदय रोग के लिए ऐसा कोई आसन हो जिसमें? जी, गोमुख आसन। गोमुख आसन जो होता है वो ओपनिंग करते, चेस्ट की ओपनिंग करता है। जैसे किन्हीं को कुबड़ की भी प्रॉब्लम रहती है तो गोमुख आसन बैठ करके भी किया जाता है, लेकिन ये तो इस प्रकार का जब हम खोलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा चेस्ट ओपन होता है, तो कुबड़ भी सही होता है, रीढ़ की हड्डी भी सही होता है और हृदय रोग से भी। जी,
और कौन से ऐसे आसन हैं जो आप और कर सकती हैं जिससे लोगों को भी एक प्रेरणा मिले कि नहीं वो भी योग जो है कर सकते हैं? जी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि आसनों में सबसे श्रेष्ठ और राजा माना जाता है शीर्षासन को। तो शीर्षासन एक ऐसा चीज है जिसे स्टूडेंट्स को भी हर वर्ग के लोगों को शीर्षासन लाभकारी होता है, क्योंकि उससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। क्या कुछ इससे फायदे जो है वो होते हैं? ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम रहते हैं उनका कहना चाहिए लाभ होता है ब्रेन से रिलेटेड। और ब्लड सर्कुलेशन सबसे बड़ी बात तो है, इसमें ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। जी, आजकल की जो जनरेशन है ज्यादातर हम देखते हैं कि उतना टाइम नहीं है लोगों के पास। लोग चाहते हैं कि जल्दी इफेक्ट जो है उनकी बॉडी पे दिखे। लोग जिमिंग ज्वाइन करते हैं, कई सारे लोग जो है कई सारी तकनीकी जो देख सकते हैं सुविधा अब लोगों को मिल चुकी है मोटापा कम करने की, उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। योग की तरफ जो है काफी कम लोग का झुकाव दिखता है। इस पे क्या है, लोगों को आजकल कहा जाता है जितनी ज्यादा सुविधाएं हो चुकी है ना, तो आपने ही खुद बताया कि जितनी ज्यादा सुविधाएं हो चुकी है कि लोग योग को अपनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सूर्य नमस्कार एक ऐसा चीज है जिसपे सभी रोगों को नाश करने की शक्ति है। सूर्य नमस्कार को आप डेली अगर 30 राउंड भी करते हैं तो आप स्वास्थ्य के मामले में आप एकदम मस्त रहेंगे। हर साल देखते हैं कि योग दिवस पर अलग अलग थीम रखे जाते हैं। इस बार भी काफी अनोखा थीम जो है वो रखा गया है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो इससे आप क्या समझती हैं, क्या कुछ महत्व है इसका? इस बार का जो थीम है वो काफी यूनिक है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है हमारे देश में कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। कोरोना जो भी है वो वापस आ रहा है। तो जल संरक्षण, पृथ्वी संरक्षण, पौधे लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे, तो जिससे हमारा पॉजिटिविटी हमारा वातावरण में बना रहेगा, जिससे रोग जो होता है, कहा जाता है कि सुबह की दवा लाखों की हवा। तो जब हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, जल ही नहीं रहेगा, तो फिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो ये हमारे साथ नेहा नायक थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से योग आपके जीवन को भी बदल सकता है। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसमें जो आसन इन्होंने बताए वो आप करके जो है शुरुआत कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक योग को लेकर के शुरुआत नहीं की है, मेडिटेशन की तरफ वो नहीं गए हैं, वो इसके थ्रू जो है जा सकते हैं और इसके साथ साथ अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि योग जो है तन मन के साथ आत्मिक शांति के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए लोगों के जीवन में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसका असर धीरे धीरे शुरुआत के बाद जो है देखने को मिलता है और लोगों का इससे इंटरनल हीलिंग के साथ साथ जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होता है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोरी, BSTV रायपुर।